यहाँ से आज कितनी गिरफ्तारियाँ हुई हैं? हमें तो तकरीबन हमारे जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौर साहब और रऊफ़ हसन साहब और ख़वातीन और जो हमारा अंदर अमला था, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि कम से कम 40 से 50 बंदा अंदर ये के। कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि यहाँ पे जो अंदर आपका सोशल मीडिया का हमला था, वो सोशल मीडिया पे दहशतगर्दी फैला रहे थे, रियासत मुखालिफ पैगाम फैला रहे थे, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, ना हमारे लीडर ने कभी ऐसी कोई बात की है। अब 2 साल से आप यकीन जाने, मुझे उनके साथ 15 साल हो गए अपने लीडर के साथ। एक दिन भी उन्होंने नहीं कहा कि हम कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ या किसी के ख़िलाफ़ हम निकलें। 9 मई भी इनकी मन घड़त कहानी है जो ये कर रहे हैं। असल में ये थक चुके हैं बच्चे, आपको ये बताएं कि ये थक चुके हैं, ये इनके होछे अटकंडे हैं और इंशाल्लाह ताला खान जीतेगा, क्योंकि हम डरने वाले नहीं हैं। जो हक पे खड़ा हो जाता है ना, एंड रिज़ल्ट उसकी जीत ही होती है। क्या समझती हैं इस तरह के ऊँचे हथकंडों से माजी में भी जो है सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई है, ख़त्म नहीं हुई, क्या पीटीआई ख़त्म हो पाएगी? नहीं होगी। आप देखें जितनी जुल्म और सितम पीटीआई के साथ हुआ है ना, पहले भी सियासी मैदानों में होता था, लेकिन चादर और चार दीवारी का पामाल रखा जाता था। इस तरह घरों में जंप लगा के ख़वातीन को उठाना, जल से जुलूस निकालना हमारा जमहूरी हक़ है। कोई भी पार्टी पुरअमन रैलीज़ निकालना, आप 9 मई को भी देखें जब हम लोग वहाँ पे थे, पुरअमन रैलीज़ थी और ये इस तरह क्रश कर रहे हैं, लेकिन ये इंशाल्लाह ताला नेस्त नाबूद होंगे। अब आप देखें कि इनको इतना डर है कि ये मखसूस नशिस्तें हमारी, ये 78 नशिस्तें हैं इनके पास, आइन में अंदर इनके पास पार्लियामेंट में अक्सरियत ये खो देंगे ना अगर हम लोग आ जाते। ये सिर्फ और सिर्फ जो रिपरकेशन हुआ है, ये जो आज धावा बोला है, ये सिर्फ उससे उन्होंने हमारे तमाम तर डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हमारी पार्टी वो पार्टी है कि जो एक सिस्टम से चलती है, वो माएँ बहनें बेटियाँ उनको नहीं बनाती, उनको ओहदे नहीं देती। यहाँ पे हर वर्कर का, मैं सरगोदा से आई हूँ, हर वर्कर को उन्होंने कॉल करके कहा है कि आप लोग अपनी सीवीज़ डिपॉजिट करें, आप लोग यहाँ पे आएँ। तो बस ये डर चुके हैं, ये हार चुके हैं और हम इंशाल्लाह ताला इमरान खान, ये जितना हमें मारेंगे इतना इमरान खान का कद ऊंचा होगा। मैम चीफ जस्टिस बनने से पहले आइन की किताबें लहराते थे, हर जगह आइन की किताबें जेब में डाल के घूमते थे, अब उन्हें आइन की पासदारी क्यों नहीं याद आ रही? देखें, मेरा नहीं ख्याल कि वो हमारे सुप्रीम जो डिपार्टमेंट है उनके हेड हैं, हमें उनके ख़िलाफ़ कोई बात करनी चाहिए, लेकिन वो दिखा रहे हैं, जो वो फैसले दे रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि वन साइडेड हुए हुए, और इससे ज़्यादा मैं उन पे कोई कमेंट नहीं करूँगी। ये पूरी कौम देख रही है, पूरी आवाम देख रही है कि जिस तरह इन्होंने 90 दिन में इलेक्शन करवाना था, उसके बाद इन्होंने फॉर्म 45 को फॉर्म 47 में किस तरह चेंज किया, हमारे जीतियों को करके हरा के वो खुद किस तरह किस पोस्ट पे बैठी हुई हैं। लेकिन हम हारेंगे नहीं इंशाल्लाह। क्या इस तरह के हथकंडों से खान साहब को शिकस्त दी जा सकती है? नो, खान साहब आप यकीन जाने के पहले तो इमरान खान एक तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन, पाकिस्तान के चेयरपर्सन थे ना, अब वो इंटरनेशनल लीडर बन चुके हैं, जेल में डालते हैं, अब उन्हें ऑलमोस्ट साल से ज़्यादा हो चुका है। वो ये जितना उसको कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं, वो उतना ऊपर जा रहा है। ये रब की देन है और हमारे लीडर का ये इस्तारा है कि वो जिस मैदान में भी गया है वो फतह करके वहाँ से निकला, चाहे वो खेल का मैदान था, चाहे वो हॉस्पिटल थे। पाकिस्तान में पहली दफ़ा कैंसर हॉस्पिटल बना, और सियासत है तो उसने हम जैसी ख़वातीन को, घरेलू ख़वातीन को भी, क्योंकि जब तक 50% आबादी जो है ना वो ख़वातीन पे मुनहसर है, जब तक ख़वातीन पॉलिटिक्स में नहीं आएंगी उस वक्त तक माशरे में जो इतनी अच्छी तब्दीली नहीं आ सकती। तो वो हमें घरों से निकाल रहा है और हमेशा उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा हुआ है कि एक एक जाके आप वर्कर्स को फ्रंट पे लाएं उसमें।